बहुत साल पहले की बात है। सुखवन नाम के एक घने और सुंदर जंगल में एक प्यारी सी हिरनी रहती थी। उसका नाम था रागिनी और उसका छोटा सा बेटा मोहन। दोनों जंगल के किनारे एक छोटे से घर में खुशी खुशी रहते थे। लेकिन उसी जंगल में एक दुष्ट और लालची भेड़िया भी रहता था, जिसका नाम था कालू। उसकी नजर हमेशा नन्हे मोहन पर रहती थी। वो बस एक मौके की तलाश में था। एक दिन माँ बेटे घर में बात कर रहे थे। सुनो बेटा, मैं बाहर जा रही हूँ घास लाने के लिए। तब तक तुम घर के अंदर ही रहना और बिल्कुल बाहर मत जाना, क्योंकि वो दुष्ट भेड़िया यहीं कहीं घूम रहा होगा। इसलिए जब तक मैं ना आऊँ तब तक दरवाजा मत खोलना। ठीक है माँ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, पर तुम मुझे ये तो बताओ कि मैं तुम्हें घर के अंदर से कैसे पहचानूंगा कि दरवाजे पर तुम हो या कोई और। सुनो बेटा, मैं तुम्हें अपनी मीठी आवाज में पुकारूंगी, जिसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी माँ आई है। फिर तुम निश्चिंत होकर दरवाजा खोलना। मोहन को पूरी बात समझाने के बाद रागिनी खाना लाने के लिए चली जाती है और एक झाड़ियों के पीछे से वही भेड़िया रागिनी को बाहर जाते हुए देख लेता है। फिर सोचता है, अरे वाह रागिनी, अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर जा रही है। आज तो बहुत अच्छा मौका मिला है। इससे अच्छा मौका मिल ही नहीं सकता और ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहता। आज मैं उसके बेटे को खाकर ही दम लूंगा। बस एक बार हाथ में आ जाए। क्या करूं तो क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूं। मैं उसके घर के बाहर दरवाजे के पास खड़ा रहता हूं। मौका देखकर मैं घर के अंदर घुस जाऊंगा। ये सोचकर भेड़िया रागिनी के घर के पीछे छुपकर बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद रागिनी खाना लेकर वापस आती है, परंतु अपने बेटे को दरवाजा खोलने के लिए आवाज देने से पहले उसकी नजर भेड़िया पर पड़ जाती है और वह मन ही मन सोचती है, अच्छा तो ये बात है, भेड़िया घर के पीछे छुपे हुए हैं। अब मैं इसे बताती हूँ कि रागिनी क्या चीज है। आज इसे पूरे जंगल में नहीं घुमाई तो मेरा नाम रागिनी नहीं। फिर रागिनी अपनी तरकीब लगाती है और भेड़िए को सुनाकर अपनी आवाज बदलकर जोर जोर से कहती है, दरवाजा खोलो मोहन, दरवाजा खोलो, मैं हूँ तुम्हारी माँ। अरे, लगता है मोहन घर पर नहीं है। वो बाहर खेलने गया होगा। मैं जंगल में जाकर देखती हूँ। भेड़िया जैसे ही रागिनी की आवाज सुनता है, तभी वो सोचता है, अरे ये क्या, उसका बेटा तो घर पे है ही नहीं। खामोखा मैं इतनी देर तक यहाँ बैठा रहा हूँ। आज तो उसे खाकर ही रहूंगा। ये कहकर भेड़िया जंगल की ओर भाग जाता है, मोहन को खाने के लिए। इधर रागिनी घर के बाहर रागिनी होकर अपनी असली आवाज लगाती है। ऐसी आवाज सुनते ही मोहन दरवाजा खोल देता है और कहता है, तुम आ गई माँ, मैं तो तुम्हारे इंतजार कर रहा था। बहुत भूख भी लगी है। हाँ बेटा, घर के बाहर मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा मीठी घास लाई हूँ। खा लो बेटा, पेट भर के खाओ। मोहन बेटा, तुम्हें पता है वो दुष्ट भेड़िया तुमको खाने के लिए घर के पीछे छुपकर बैठा था। मैंने एक तरकीब लगाकर उसे यहाँ से भगा दिया। उसने सोचा होगा कि मोहन बाहर खेल रहा है। ये सुनकर वो जंगल में भाग गया। अरे वाह माँ, बहुत अच्छी तरकीब लगाई हो। इसलिए तुम पहले अपने जैसी आवाज नहीं लगाई थी, है ना? मैं भी समझ गया था, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ बेटा, बिल्कुल। मेरी बात सुनकर ही तो वो जंगल की ओर भागा। इधर भेड़िया पूरा जंगल छान मारा, लेकिन मोहन कहीं नहीं मिला। जंगल में ढूंढते ढूंढते वो थक गया और एक जगह खड़ा होकर सोचने लगा। अरे पूरा जंगल ढूंढ लिया, लेकिन मोहन कहीं पर भी नहीं मिला। लगता है रागिनी मुझे बेवकूफ बना गई। वो घर में ही होगा। आज तो मौका छूट गया, लेकिन अगली बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मोहन, तुझे तो मैं खाकर ही दम लूंगा। फिर भेड़िया रागिनी के घर के बाहर खड़ा होकर जोर जोर से कहता है, रागिनी, आज तूने मुझे बेवकूफ बना दिया, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आखिर तुम दोनों जाओगे कहाँ? रहोगे तो यहाँ? इसी जंगल पर मैं तुम दोनों को देख लूंगा। इस बार बच गए, लेकिन अगली बार नहीं बच पाओगे। बन गए ना बेवकूफ? मेरे से पंगा मत लेना, दुष्ट भेड़िया। चल भाग यहाँ से। कभी हाथ में आओ तब पता चलेगा मैं क्या चीज हूँ। आज मेरे पास मौका था, पर तुमने इस मौके पर पानी फेर दिया। तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं।
अरे दुष्ट भेड़िया, पहले पकड़ो तो सही, फिर छोड़ोगे। कैसा लगा बेवकूफ बनके? बड़ा आया मुझे खाने वाला। चलो अब घर जाओ। फिर भेड़िया वहां से चला गया। इस तरह हर रोज भेड़िया उन दोनों को परेशान करने लगा। उसके डर से रागिनी अपने बेटे को कभी अकेला छोड़कर नहीं जाती थी। इसी तरह डर डर के वो जीने लगे। एक दिन मोहन बाहर खेलने जाने के लिए जिद करता है। माँ, आज मैं बाहर खेलने जाऊंगा। रोज रोज इस तरह घर के अंदर बैठे रहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आज मैं अपने दोस्तों के साथ खेलूंगा। नहीं बेटा, बाहर मत जाओ। बाहर वो दुष्ट भेड़िया घात लगाकर बैठा है। वो तुम्हें पकड़कर खा जाएगा। मेरी बात सुनो बेटा, बाहर मत जाओ। नहीं माँ, कुछ नहीं होगा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। ऐसे डर के कब तक जीऊंगा? ठीक है बेटा, जाओ, सावधान रहना और जल्दी से घर वापस आना। ये कहकर मोहन बाहर खेलने चला जाता है। वो अपने दोस्तों के साथ खेल ही रहा था, तभी अचानक वही दुष्ट भेड़िया मोहन के पीछे खड़ा हो जाता है। भेड़िए को देखकर मोहन के दोस्त भाग जाते हैं। तब भेड़िया कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम मेरे हाथ में जरूर आओगे। आज ये मौका मुझे मिल ही गया। अब क्या करोगे? आज तो तुम्हारा माँ भी नहीं है जो तुम्हें बचा सके। मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था। उस दिन तो बहुत हंस रहे थे। अब हंसो क्या हुआ बच्चे? डर लग रहा है। अचानक भेड़िए को सामने देखकर मोहन बहुत डर जाता है। फिर कहता है, मुझे छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। अब कहाँ जाओगे? आज तो तुम्हें खाकर ही रहूंगा। अब हंसी मजाक मेरे पेट में जाकर करना। अरे भेड़िए महाराज, तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी है? मुझे जाने दो, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। मुझे खाकर तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा। जाओ ना, कहीं और शिकार करो। मुझे छोड़ दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। ऐसे कहते ही चिंटू के दिमाग में कुछ तरकीब आती है और वो सोचने लगता है, इससे छुटकारा पाने के लिए मुझे कुछ करना ही होगा। ये ऐसे नहीं मानेगा। एक काम करता हूँ, इसे अपनी बातों में उलझा रखता हूँ और मौका पाते ही भाग जाऊंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। इसी तरह चिंटू उससे बात करने लगता है और मौका पाते ही वो भाग जाता है। उसे भागते देखकर भेड़िया भी उसके पीछे भागता है। भागते भागते वो अचानक एक पेड़ के नीचे छुप जाता है। पेड़ के नीचे एक गड्ढा था। भेड़िया दौड़ के आकर खुद को रोक नहीं पाता है और गड्ढे में गिर जाता है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। मैं इस गड्ढे में गिर गया हूँ। कोई बचाओ मुझे। भेड़िए को चिल्लाते हुए देखकर कोई जानवर उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आए, क्योंकि वह सभी जानवरों को परेशान करके रखा था। इसलिए कोई उसकी मदद नहीं करना चाहा। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। कोई उसकी मदद मत करो। हम सबको ये बहुत परेशान किया है। उसे गड्ढे में ही पड़े रहने दो, फिर उसकी अकल ठिकाने आएगी। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। यह गड्ढे में गिर गया। रहने दो उसे। हम बिल्कुल उसकी मदद नहीं करेंगे। चलो भाइयों। कोई भी भेड़िए की मदद नहीं करना चाहता। ये देखकर मोहन को बहुत बुरा लगता है। बेचारा भेड़िया इस गड्ढे में फंस गया और इसकी कोई मदद भी नहीं कर रहा है। अब मैं क्या करूं? इसे गड्ढे से निकालूं या ऐसे ही रहने दूं? नहीं, मेरी माँ ने मुझे ऐसा नहीं सिखाया है। मेरी माँ सबकी मदद करना सिखाया है। मुझे जरूर इसकी मदद करना चाहिए। हाँ, मैं इसका मदद करूँगा। मोहन ये सब सोच ही रहा था, तभी उसकी माँ उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है। क्या हुआ मोहन बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? क्या हुआ है तुम्हें? माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी अचानक वो भेड़िया मेरे पास आ गया। फिर उससे भागते हुए मैं इस पेड़ के नीचे आ गया और वो मेरा पीछा करते हुए इस गड्ढे में गिर गया। वो देखो माँ, उस गड्ढे में। अरे ये क्या? ऐसे तो वो मर जाएगा। चलो हम उसकी मदद करते हैं। माँ, कोई भी जानवर उसकी मदद नहीं करना चाहते हैं। सब चले गए हैं। अगर हम उसे बाहर निकालें और वो हम दोनों को खा
आ जाए तो? नहीं बेटा, मैंने तुम्हें दूसरों की मदद करना सिखाया है। चलो अब नीचे चलकर उसे उस गड्ढे से बाहर निकालते हैं, नहीं तो वो मर जाएगा। फिर माँ बेटे भेड़िए की मदद करने के लिए एक पेड़ का डाल नीचे गिरा देता है और भेड़िया उस डाल के मदद से बाहर आ जाता है और सोचता है, मैं कितना गलत था। ये दोनों माँ बेटे तो बहुत ही नेक हैं। ये अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई है और मैं इन्हें ही खाने चला था। इन दोनों ने तो मेरी मदद की और मैं इन दोनों को परेशान करता रहा। अब मैं इन दोनों को कभी परेशान नहीं करूंगा। भेड़िया ये सब सोच ही रहा था, मोहन कहता है, चलो माँ जल्दी भाग चलते हैं, ये हम दोनों को खा जाएगा। नहीं नहीं मोहन, बिल्कुल डरो मत। मैं तुम दोनों को कुछ नहीं करूंगा। मैं बहुत गलत था, मुझे माफ कर दो। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई और मैं तुम्हें परेशान करता रहा। अब मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। आज से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये हुई ना बात, आखिर हम सब एक ही जंगल में रहते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा क्यों? आज से तुम मेरे भाई हो, चलो हमारे साथ चलो। ऐसे ही वो तीनों एक साथ हंसी खुशी से जिंदगी बिताने लगे। भाग 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें